अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर जमील है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लाइट प्लग जो हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, इसकी जो वायरिंग होती है, जो इसके कनेक्शंस होते हैं, वो किस तरह से किए जाते हैं। लाइट प्लग के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये एक यूनिट होता है, स्विच और सॉकेट का कॉम्बिनेशन होता है। आपको पता है कि हमारे घरों में स्विचेस भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये ऑन ऑफ बटन है, इसको हम स्विच कहते हैं, और जिसके अंदर हम इस तरह का जो प्लग है वो इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं। तो ये जो जगह है इसको हम कहते हैं सॉकेट। तो स्विच और सॉकेट अलग होती है, लेकिन ये जो लाइट प्लग का यूनिट होता है इसमें स्विच और सॉकेट जो है वो एक ही यूनिट के अंदर एक ही कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। तो इसकी बैक साइड पे जो वायरिंग होती है वो किस तरह से की जाती है, तो आज हम कुछ इसके बारे में सीखने वाले। तो सबसे पहला दोस्तों स्टेप ये है कि इसकी बैक साइड पे जैसे ही अगर आप नज़र घुमाएंगे तो स्विच की बैक साइड पे आपको दो टर्मिनल बने हुए नज़र आएंगे, और जो सॉकेट है उसके पीछे भी आपको दो ही टर्मिनल नज़र आएंगे। यहाँ पे चूंकि दो सॉकेटें दी गई हैं, दो ऊपर हैं जिनका डिस्टेंस कम है और दो नीचे हैं, तो इसी तरह आपको यहाँ पे ऊपर वाली सॉकेट के दो टर्मिनल और नीचे भी दो टर्मिनल नज़र आएंगे, और ये अर्थ का टर्मिनल है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने जो फेज़ वायर है, जो इनपुट की तार आएगी, वो इस स्विच के किसी भी एक टर्मिनल के ऊपर हमने लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये फेज़ वायर जो है ये मैंने इस स्विच के एक टर्मिनल के ऊपर लगा दी है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से हमने आउट करके ये जो सॉकेट्स लगी हुई हैं दो, इनकी एक साइड के ऊपर लगा देनी है। अब चूंकि ये दो सॉकेटें हैं तो इन दोनों को पहले आपस में हमने शॉर्ट करना होगा एक छोटी सी वायर के ज़रिए। तो चलिए अब इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह का एक छोटा सा जंपर बना लिया है वायर का। तो इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। तो चलिए अब इसको यहाँ से खोल के जोड़ लेते हैं। तो ये जंपर लगाने के बाद अब हमने अगला काम ये करना है कि इस स्विच से एक वायर आउट करके इस सॉकेट की इस फेस साइड पे या किसी भी एक साइड पे हमने लगा देनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने पहले फेज वायर इस स्विच में इन की और यहाँ से आउट करके अब सॉकेट में लगा दी। अब हम जो सप्लाई की जो न्यूट्रल वायर होगी वो इस सॉकेट की दूसरी साइड पे लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें बिल्कुल इसी तरह का एक जंपर यहाँ भी डालना पड़ेगा, क्योंकि दो सॉकेट्स हैं तो हमें इन दोनों को आपस में पहले शॉर्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दोनों सॉकेट्स को आपस में शॉर्ट कर दिया इस जंपर के ज़रिए। तो अब सप्लाई की जो न्यूट्रल वायर है, जैसे ये फेज़ वायर थी तो ये न्यूट्रल वायर है, ये हम इस सॉकेट की दूसरी साइड पे डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ये आपने ज़हन में रखना है कि न्यूट्रल वायर को कभी भी हमने स्विच के अंदर नहीं लगाना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इस लाइट प्लग की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने सबसे पहले जो फेज़ वायर है वो इस स्विच में इंसर्ट की और इस स्विच से आउट करके सॉकेट में लगा दी, और सॉकेट की दूसरी साइड पे न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। तो अब आप इस लाइट प्लग को किसी भी इस तरह के जो वायरिंग में जो यूज़ होता है बॉक्स, इसके ऊपर लगा कर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको लगा कर इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट कर देना है, और उसके बाद दो स्क्रूज़ की मदद से हमने यहाँ पर और यहाँ पर इसको टाइट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लाइट प्लग जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम इसमें कोई भी चीज़ लगाकर टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक 200 वाट का लैंप है। तो चलिए मैं इसको इस लाइट प्लग जो कि हमने बनाया है इसके अंदर लगाकर टेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारा ये लैंप ऑन हो जाएगा।
जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने लाइट प्लग की वायरिंग करनी है और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी होम अप्लायंसेस में से कोई भी चीज़ सॉकेट के अंदर लगाकर आप इस तरह से लाइट प्लग को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की ये मुख्तसर सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।